सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 42 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के दौरान दूध निकासी को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो नीचे 4 हार्मोन्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन को उत्तेजित या स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होता है, किंतु इसका संश्लेषण कहाँ होता है तो हाइपोथैलेमस में होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। द 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड vasopressin, which is also known as ADH, are both synthesized in the hypothalamus but stored and released from the न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से इसका सिक्रिएशन होता है, जबकि इसका संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन के उत्पादन और स्रावन के लिए जिम्मेदार है। तो वह है फ्रेंड्स पेनक्रियाज। इंसुलिन के उत्पादन और स्रावन के लिए जिम्मेदार है। पेनक्रियाज के अंदरूनी भाग में कौन पाया जाता है तो पाया जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की दीपिकाएँ। और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स से इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी चर्चा मैंने अपने वीडियो में कई बार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अर्थात महिला के द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है फ्रेंड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए की बात करें, एस्ट्रोजन हार्मोन यह महिला के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तनावपूर्ण स्थितियों में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन हार्मोन, जो स्रावित होता है एड्रेनल ग्लैंड से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और यह कैटेकोलामिन्स वर्ग का हार्मोन है। इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अंडाशय कौन से हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन फीमेल्स द ओवरीज प्रोड्यूस व्हिच हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है ओवरी अंडाशय के बारे में जैसा कि हम जानते हैं। यह मुख्य रूप से अब हम अंडाणु का संश्लेषण करता है, जबकि इससे 2 तरह के हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से स्रावित होता है, जबकि एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल से स्रावित होता है। एक तीसरा हार्मोन भी स्रावित होता है, रिलैक्सिन। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है कहाँ? तो नेक रीजन में स्थित होती है, बिलो द एडम एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो वह है ऑक्सीटोसिन। जैसा कि मैंने पूर्व के MCQ टाइप क्वेश्चन में डिस्कस किया, सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेवार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? द्वितीयक यौन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए पुरुष में जो हार्मोन जिम्मेवार होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसका स्रावन टेस्टिस के वृषण के इंटरस्टिशियल सेल अंतराली कोशिकाओं के द्वारा होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मादा द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्राथमिक कार्य होता है कि यह यूटेराइन कंट्रैक्शन को चाइल्ड बर्थ के समय नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन का यह प्राथमिक कार्य होता है, जबकि द्वितीयक कार्य होता है कि यह प्रसव के बाद मेमोरी ग्लैंड को मिल्क स्रावन करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन व्हेन सिक्रेटेड इंक्रीजेज द हार्ट बीट्स को कौन बढ़ाता है जब इसका स्रावन होता है? तो वह कहलाता है एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बहुत कम होने से बचाता है, वह हार्मोन है ग्लूकागोन, जो स्रावित होता है अल्फा कोशिका आइसलेट्स के लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी पेनक्रियाज एस्ट्रोजन। यह ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड्स एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन का स्रावन मेल के टेस्टिस के द्वारा नहीं होता है, तो यह सही नहीं है। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए, जो स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे नेक रीजन में गर्दन के भाग में होता है, बिलो द एडम्स एप्पल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, इंसुलिन का कार्य नहीं है। तो इंसुलिन का क्या कार्य नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोनेओजेनेसिस, या इंसुलिन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन के कार्य की बात हो रही है, तो यह रक्त में ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कैल्सिटोनिन रक्त में ब्लड कैल्शियम के लेवल को घटाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, पिट्यूटरी हार्मोन पुरुष वृषण को शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल को उत्तेजित करता है ओव्यूलेशन के लिए, अंडोत्सर्ग के लिए। तो वह है हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में FSH के नाम से जानते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पूर्ववर्ती पिट्यूटरी द्वारा सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पादित हार्मोन है। यहाँ एड्रिनो हाइपोफिसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, जो स्रावित करता है हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं, GH के नाम से जानते हैं या STH के नाम से जानते हैं, सोमेटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण शरीर का सामान्य विकास होता है, बोन्स और मसल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन का स्रावन करता है? तो वह हार्मोन है फ्रेंड्स एंड्रोजन। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इससे पूर्व आप नीचे दिए गए आंसर्स को देखेंगे और अपने आंसर्स को मिलाकर सेटिस्फाइड होएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आज की वीडियो से। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।